नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड शामिल किए गए हैं। जो आपका उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो से दोस्तों आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जो 40 प्रश्न है दोस्तों, हम उन प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा। आपको बताना है दोस्तों, पानी रखो आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद भारती। तो फ्रेंड्स, पानी रखो आंदोलन जो चलाया गया था, तो वह सच्चिदानंद भारती के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 88-89 में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कब शुरू किया गया था। तो 88-89 में शुरू किया गया था सच्चिदानंद भारती के द्वारा। और फ्रेंड्स, इन्हें ही उत्तराखंड का वाटरमैन भी कहा जाता है। और जो पानी राखो आंदोलन शुरू किया था, तो वह उफरेखाल पौड़ी से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न रहेगा कि कर्मभूमि समाचार पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, जो कर्मभूमि समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, तो वह भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया के द्वारा किया गया था 1939 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि गांधी सरोवर राज्य में कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो गांधी सरोवर है, तो वह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, जो फ्रेंड्स चोराबाड़ी ताल आता है रुद्रप्रयाग में, जिससे मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, उसे ही हम गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, जो जागेश्वर धाम है, तो वह जाट गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और जागेश्वर धाम फ्रेंड्स अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह आता है, जिसमें 124 छोटे बड़े मंदिर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा कि पिथौरागढ़ के सोर घाटी में धान की रोपाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, पिथौरागढ़ के जो सोर घाटी में धान की रोपाई के समय उत्सव मनाया जाता है, तो वह हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है, जो कि फ्रेंड्स नेपाल मूल का एक त्यौहार है। बात की जाए कि हिल यात्रा, तो फ्रेंड्स हिल यात्रा का जो मतलब होता है, तो वह दलदला क्षेत्र जहां पर खेल किए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट जो है, तो वह देहरादून जनपद में स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 1966 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि उत्तराखंड के किस शहर को सैनिक नगर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का वह नगर जिसे सैनिक नगर के नाम से जानते हैं, तो वह देहरादून नगर है। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा देहरादून। ठीक है, इसे ही हम बननगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और लीची जोन के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वीपुर भी इसे ही कहते हैं। तो ये सभी इसके नाम आते हैं, ध्यान रखने हैं आपको। आठवां प्रश्न है कि टिहरी बांध की कुल ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध आता है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 260.5 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसकी कई सारी डेट आती हैं, तो देख लेते हैं। पहली डेट देखिए, तो इसे बनाने की जो मतलब पहली बार मन में विचार आया था, तो वह 1949 में आया था यूपी सरकार के। ठीक है, और फ्रेंड्स 1969। अगला प्रश्न रहेगा कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध औद्योगिक जोलजीबी मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में जोलजीबी मेला लगता है, तो वह पिथौरागढ़ में लगता है, काली और गोरी नदी के संगम पर। यह भी पूछा जाता है कि जोलजीबी जो मेला लगता है, तो वह किन नदियों के संगम पर लगता है। तो तब सही आंसर रहता है हमारा जो काली और गोरी नदियों के संगम पर। ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में लगता है। और इसकी शुरुआत जो की गई थी दोस्तों, तो 1914 में शुरू की गई थी गजेंद्र बहादुर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि कुमाऊं के किस स्थान को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में
कि उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है, तो वह द्वारहाट को कहा जाता है, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और फ्रेंड्स, द्वारहाट को ही मीठी मूलियों का क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि किस महिला को उत्तराखंड में मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में जो मशरूम लेडी कहा जाता है तो वह दिव्या रावत को कहा जाता है, जो कि मसूरी की रहने वाली हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दिव्या रावत को फ्रेंड्स उत्तराखंड में मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मीनाक्षी खाती की बात करें तो इन्हें एपड़ गर्ल के नाम से जानते हैं। और कबूतरी देवी फ्रेंड्स, तो यह उत्तराखंड की पहली लोक गायिका हैं। ठीक है, तीलू रतौली की बात करें तो इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि सुमन सागर स्थित है। तो दोस्तों, जो सुमन सागर स्थित है तो वह टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में देवताओं की विधानसभा कहाँ लगती है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में देवताओं की जो विधानसभा लगती है तो वह ब्यानधरा में लगती है, जो कि चंपावत में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ब्यानधरा में जो मंदिर स्थित है, ठीक है, एड़ी धो देवता का, तो उसे ही क्या बोलते हैं, देवताओं की विधानसभा कहते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे दंपति जो जिनकी संतान नहीं होती है तो वह मनोकामना करने के लिए, मांगने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इस मंदिर में जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है तो वह धनुष बाण वाला प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इसलिए भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस मंदिर में धनुष बाण का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो वह कौन सा मंदिर है, तो एड़ी धो देवता का मंदिर, जो कि चंपावत में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत मोयुलो में गंगा को किस नाम से संबोधित किया है। तो पहले तो याद रखना है कि मोयुलो क्या है, ये तो यात्रा वृत्तांत है ह्वेन सांग का। ठीक है, जो कि एक चीनी यात्री था। तो फ्रेंड्स, इसने गंगा को महाभद्रा के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न रहेगा कि बिर्थी जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों, बिर्थी जलप्रपात जो स्थित है तो वह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर आता है भीलझड़ा जलप्रपात, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा झरना आता है। 16वां प्रश्न है कि कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी हैं। तो फ्रेंड्स, कुमाऊं रेजिमेंट की जो इष्ट देवी आती हैं तो वह हैं हाट कालिका माता। ठीक है, तो हाट कालिका माता जो हैं तो यह कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी हैं। ठीक है, बात करते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट का जो युद्ध घोष है तो वह जय कालिका माता की जय। ठीक है, ये इसका युद्ध घोष है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि निम्न से कौन सा जिला चीन को स्पर्श करता है। तो दोस्तों, चीन को जो स्पर्श करता है तो वह चमोली जनपद है। राज्य के 3 जनपद आते हैं जो चीन को स्पर्श करते हैं। पहला उत्तरकाशी आता है, ठीक है, दूसरा आता है हमारा चमोली, और तीसरा आता है पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है जो कि 2 देशों से सीमा बनाता है, पहला हमारा चीन और दूसरा आता है नेपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है, इसे किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो संस्कृत भाषा है इसे राजभाषा जो घोषित किया गया था तो वह 2010 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न रहेगा कि लगातार 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न रहेगा, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला हरिद्वार है, वहाँ विधानसभाओं की कुल सीटें कितनी हैं। तो हमें बताना है कि हरिद्वार में राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, जो कि कुल सीटें जो हैं फ्रेंड्स तो वह 11 सीटें हैं। ठीक है, जिनमें से 3 सीट जो हैं SC जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है कि पार्षद शब्द प्रयुक्त होता है। तो पार्षद शब्द जो प्रयुक्त होता है दोस्तों तो वह सभासद के लिए प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर है हमारा सभासद, जो पार्षद को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पिलग्रिम लॉज कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, पिलग्रिम लॉज जो स्थित है तो वह नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा कि प्रसिद्ध गायत्री तीर्थ शांति कुंज कहाँ स्थित है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन C, हरिद्वार में। तो फ्रेंड्स, हरिद्वार में स्थित है गायत्री तीर्थ शांति कुंज, जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 1971-72 में की गई थी। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग जिसकी स्थापना 15 मई
2001 को की गई थी, ठीक है, हरिद्वार में। तो फ्रेंड्स इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वह NP नवानी थे, वर्तमान में राकेश कुमार इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, NP नवानी। अगला प्रश्न रहेगा 25वां, निम्न में से कौन सा जिला राज्य का पश्चिमी जिला है? तो दोस्तों राज्य का पश्चिमी जिला जो है तो वह देहरादून जनपद है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि राज्य का सबसे पश्चिमी जिला जो है तो वह देहरादून जनपद है, ठीक है। पूर्व की बात करें तो पूर्व वाला जिला जो आता है तो वह पिथौरागढ़ आता है, ठीक है। और दक्षिण वाला जिला जो आता है तो वह उधम सिंह नगर आता है, ठीक है। और उत्तर वाला जो जिला आता है तो वह उत्तरकाशी आता है। तो चारों याद रखने हैं आपको। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से राज्य का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों वह जिला जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो वह पिथौरागढ़ जनपद है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पिथौरागढ़ जनपद वह जनपद है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यह दो देशों से सीमा बनाता है, पहला है नेपाल और दूसरा आता है चीन, ठीक है। और इस वाले एरिया में स्थित है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न रहेगा कि सिरतान निम्न में से संबंधित है। तो फ्रेंड्स बताना है कि सिरतान शब्द जो है तो वह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही रहेगा, भूमि व्यवस्था से, ठीक है। तो सिरतान जो शब्द आता है तो वह भूमि व्यवस्था से संबंधित आता है। 28वां प्रश्न है कि चंद वंश का वह शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम डोडी पर आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स डोडी पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक जो आता है तो वह भारती चंद आता है, और भारती चंद के ही समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। फ्रेंड्स नायक जाति जो थी तो वह मतलब जो भारती चंद था तो इसकी जो सेना थी, ठीक है, इसके जो सैनिक होते थे तो इसके द्वारा अवैध संबंध बनाए जाते थे महिलाओं से, और इन महिलाओं से जो उत्पन्न बच्चे होते थे, ठीक है, संतान होती थी, तो उसे ही नायक जाति कहा जाता था। अगला प्रश्न रहेगा टिहरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि टिहरी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फ्रेंड्स टिहरी रियासत में जो कुल राजा रहे थे तो वह 6 राजा रहे थे। पहला आता है सुदर्शन शाह, ठीक है, और दूसरा आता है भवानी शाह, तीसरा आता है प्रताप शाह, चौथा आता है कीर्ति शाह, पांचवा आता है नरेंद्र शाह, और छठा जो आता है तो वह आता है मानवेंद्र शाह। तो ठीक है, हमें बताना था कि अंतिम जो राजा था तो वह मानवेंद्र शाह था। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि अल्मोड़ा में खगमिरा किला का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जो स्थित खगमिरा किला है तो वह भीष्मचंद के द्वारा बनवाया गया था। और फ्रेंड्स भीष्मचंद पहला चंद शासक था जिसने अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का प्रयास किया था, परंतु यह सफल नहीं हो पाता है, और इसका पुत्र आता है बालो कल्याण चंद्र, तो वह चंपावत के स्थान से अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बना लेता है। अगला प्रश्न रहेगा कि सच्चिदानंद भारती ने पौड़ी जिले में दुधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि दुधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई है तो वह 1982 में की गई है सच्चिदानंद भारती के द्वारा। हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था इनके बारे में, जिन्हें उत्तराखंड का वाटरमैन भी कहा जाता है, ठीक है, और पानी राखो आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा दारमा और ब्यास घाटी पर स्थित है? तो दोस्तों दारमा घाटी और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला जो दर्रा आता है तो वह सिनला दर्रा है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और राज्य का यह दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा आता है सिनला दर्रा। 33वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी घटना 23 अप्रैल 1930 को घटित हुई थी? तो फ्रेंड्स 23 अप्रैल 1930 को जो घटित हुई थी घटना तो वह पेशावर कांड है, ठीक है। हमें 34वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा ने आज़ादी की किस लड़ाई में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी आते हैं कालू मेहरा, जो बिसुंग गांव चंपावत से संबंधित हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 तो उसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना कब आरंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना शुरू हुई थी तो वह 1 जून 2002 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न रहेगा 36वां कि निम्न में से सही युग्म सही सुमेलित नहीं है।
तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, त्रिलोक सिंह बसियाड़ा, जिनका संबंध फ्रेंड्स फुटबॉल से है। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। और लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है, वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है, ऋषभ पंत जिन्हें उत्तराखंड का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो वह हमारे ऋषभ पंत जिनका संबंध है क्रिकेट से। और वंदना कटारिया है दोस्तों, तो इन्होंने ओलंपिक जो हुए थे अभी, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें भाग लिया था। ठीक है, जो भारत की हॉकी टीम थी, महिला टीम, तो उसमें भाग लिया था। ठीक है, और लक्ष्य सेन जो फ्रेंड्स अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं बर्मिंघम में, तो उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है 37वां, डॉक्टर MP जोशी द्वारा लाखों गुफा की खोज किस वर्ष की गई? तो दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित लाखों गुफा जिसकी खोज की गई थी MP जोशी के द्वारा 1968 में। और फ्रेंड्स जो लाखों गुफा है तो वह स्याल नदी के किनारे स्थित है। 38वां प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में वैज्ञानिक पद्धति से कौन सा भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था? तो वह बंदोबस्त बताना है जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। तो फ्रेंड्स तो वह आता है हमारा नवा भूमि बंदोबस्त। ठीक है, तो नवा भूमि बंदोबस्त जो होता है फ्रेंड्स, तो इसे यही भूमि बंदोबस्त रैमजे के कार्यकाल में होता है और बेटन इसे करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सॉरी विकेट, जो विकेट होता है तो विकेट इसे भूमि बंदोबस्त को करता है रैमजे के कार्यकाल में। ठीक है, तो इसे ही हम वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पहला भूमि बंदोबस्त कहते हैं, जिसमें भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है कि बिरादरी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों बिरादरी पंचायत का संबंध जो है तो वह बोक्सा जनजाति से है। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा बोक्सा जनजाति। और लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा 40वां। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होता है तो वह आपका होमवर्क होता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे खोज कर भी दे सकते हैं, पर कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसका आंसर क्या सही रहेगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्त, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, यह आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और आप सजेशन जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।